दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है। इस जगह का नाम है मालचा महल। फिर मैं भी निकल पड़ा इस महल को देखने। यह महल नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर है। इसके पास जो नज़दीकी बस स्टैंड है वह है भारतीय साधु समाज बस स्टैंड। आप जैसे ही इस बस स्टैंड के आगे बढ़ोगे तो आपको एक हरे रंग का गेट नज़र आएगा। आपको यहीं से महल की तरफ जाना है। अगर आप अपने कार या स्कूटी से आते हैं तब आपको गेट के साइड में पार्क करना होगा। वहीं अगर आप यहाँ के जानवरों जैसे बंदर और गाय को खाना खिलाने चाहते हो तो आप अपने कार और स्कूटी को अंदर लेके जा सकते हो। वैसे मैं स्कूटी पर था और अपनी स्कूटी पार करके महल की तरफ निकल पड़ा। सबसे खास बात इस महल की ये कि दिल्ली सरकार ने इस महल को हॉन्टेड प्लेस के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस महल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। जब मैं आगे बढ़ रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ चारों तरफ बंदर है। आपको बता दूं कि यहाँ मंकी फॉरेस्ट के नाम से एक जंगल है और वहीं से ये सारे बंदर आते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हो तो इन बंदरों से कभी पंगा मत लेना, वरना आपको ये काट सकती हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि इस रोड पर मैं सिर्फ अकेला ही चल रहा हूँ और ना ही मेरे पीछे कोई है और ना आगे। वैसे मुझे डर लग रहा था लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। आपको आगे बाएं तरफ यह टूटा हुआ चेक पॉइंट दिखेगा। यहीं से आपको मुड़ना है महल के लिए। चारों तरफ दोस्तों जंगल है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे भाई कोई तो दिख जाओ यार, यहाँ पे मैं अकेला हूँ क्या? अभी मैं चले जा रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा महल, समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको मालचा महल का ये बोर्ड दिखाई देगा और वहीं से आपको मालचा महल दिखाई दे जाएगा। आखिरकार मैं मालचा महल पहुंच गया और जितना सुना था इस महल के बारे में यह उससे ज़्यादा डरावना महल निकला। वहीं इस महल के चारों तरफ जंगली जंगल है। अब दोस्तों इस महल के इतिहास की बात करते हैं। इस महल को 1325 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हंटिंग लॉज के रूप में किया गया। बाद में यह महल अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया। यह महल काफ़ी सालों तक उनका रहा और धीरे धीरे यह महल जंगल से घिर गया। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब इस महल को लेकर एक दावेदारी पेश की गई। इस दावेदारी को एक महिला जिनका नाम विलायत महल था उन्होंने किया था। उनका कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की है और वो एक राजकुमारी है और इस नाते वाजिद अली शाह का यह महल उनका ही हुआ। विलायत महल ने अपने 2 बच्चों के साथ मिलकर इस महल को पाना चाहती थी, लेकिन उनसे यह कहा गया कि वो अपने सबूत दिखाएं कि उनके वंशज का है, पर उन्होंने यह कहा कि उनके सारे सबूत जल गए हैं। धीरे धीरे उन्होंने इस महल को पाने के लिए लड़ाई लड़ती रही और एक ऐसा वक्त आया जब 1985 में इस मालचा महल को विलायत महल को सौंप दिया गया। इस टूटते हुए महल को पाने के लिए उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक धरना दिया था। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में इसी महल में आत्महत्या कर ली और उनके शरीर को इसी महल में दफना दिया गया। कुछ समय बाद यह अफवाह फैली कि इस महल में खजाना है, तो उनके बच्चों को डर हो गया कि कहीं लोग उनकी माँ की कब्र न खोद दे खजाने के चक्कर में। भाई बहन ने खुद ही कब्र खोद दी और माँ की बॉडी जला दी ताकि माँ की बॉडी और कब्र को कोई नुकसान न पहुँचे। वहीं राख को एक बर्तन में रख लिया। एक ऐसा वक्त था कि उन लोगों के पास 28 कुत्ते थे, लेकिन वह सब धीरे धीरे मरते गए। फिर कुछ समय बाद इस महल में भूत होने की बात फैलने लगी। समय के साथ साथ विलायत के दोनों बच्चों की भी मौत हो गई। आज ये महल बिल्कुल सुनसान है। इस महल के अंदर वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए आप इसके अंदर शायद 10 मिनट भी न रह पाओगे। हाँ, वैसे बाहर वाले हिस्से में आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। अंदर वैसे ना काफ़ी अंधेरा है, तो यहाँ पे वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है और इसलिए यहाँ पे लोग टॉर्च चलाते हैं। मैंने तो फ्लैश लाइट चला रखा है। वहीं इसी महल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी है। ये जो आप सामने की सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये ऊपर आने का रास्ता है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ।
सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये ऊपर जा रही है। आप जैसे इसके छत पर पहुंचते हो तो आपको जंगल दिखाई देगा, साथ में राष्ट्रपति भवन भी दिखाई देगा। मैं अभी मालचा महल की छत पर हूँ और आपको दूर दूर तक सिर्फ जंगल नज़र आएगा, आप देख सकते हो। और जो आप ये सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये कन्नाट प्लेस है और आप यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी दिखाई दे जाएगा। इस महल के चारों तरफ अंदर जाने के लिए दरवाजे बने हुए हैं। इसकी दीवार पर कुछ लोगों ने लिखकर इसकी दीवार को खराब कर दिया है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी आशिकी की है। देखो क्या लिखा है, बॉबी, और क्या लिखा है, रिया। बॉबी लव्स रिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है तुषार गर्वर्स। जैसे जैसे समय बीत रहा था तो लोग भी जाने लगे, तो मैं भी यहाँ से चलने लगा। लेकिन सच कहूँ तो डर लग रहा था इस महल में मुझे। इस महल से निकलने के बाद मैं भी पार्किंग की तरफ चल दिया और वहाँ से स्कूटी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। वैसे अगर आपको डरावनी जगह पसंद है तो मालचा महल आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। अब दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जगह चलेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे।